वेलकम अगेन टू न्यूटन्स एप्पल बच्चों। तो आपको जैसा याद होगा हमने पिछले वीडियो में डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट थोड़ा बिल्ड किया। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज किसी दो क्वांटिटीज़ के बीच में कैसे फाइंड आउट करते हैं ये भी समझा। तो आपको जैसा याद होगा हमने एवरेज स्पीड कैलकुलेट किया था और वो लाइक 32 के करीब पहुंच रही थी पिछले वीडियो में। अगर आपको वो याद नहीं, प्लीज़ पिछला वीडियो एक बार देख लें। तो इसमें थोड़ा सा हम एनालिटिकली समझते हैं कि वैसा क्यों हो रहा था। अब आप देखो, इसे मैं फर्दर मैंने यहाँ लिख रखा है एवरेज वेलोसिटी 1 से लेके 1 प्लस डेल्टा टी टाइम तक, और इस तरह से मैंने चेंज इन पोजीशन बाय टाइम इंटरवल ले रखा है। और जो भी मेरी इक्वेशन थी वह गैलीलियो वाली, उसके हिसाब से मैंने लिख रखा है इसे। तो आप चाहो तो थोड़ी सी मैं मैथमेटिक्स लगा के इसे सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, राइट। मैं इसे लिखता हूँ सिंप्लीफाई करके, ये क्या मिलेगा। तो आप देख सकते हो दैट इसे अगर मैं सिंप्लीफाई खोलूँ तो 16 माइनस 16 और इधर प्लस 16 डेल्टा टी स्क्वायर प्लस 2 डेल्टा टी और इधर डेल्टा टी, यहाँ से कैंसिल हो रहा है और इधर आ रहा है। आप चाहो तो डेल्टा टी भी इससे कैंसिल आउट कर सकते हो। मुझे मिलेगा 32 प्लस 16 डेल्टा टी। ठीक है बच्चों, तो ऐसी आ रही है मेरी ये सिंप्लीफाई करके। अब आप यहीं पे सोचो दैट इसी में मैं डेल्टा वाई बाय डेल्टा टी है ये। अगर मैं इमेजिन करूँ दैट डेल्टा टी ऑलमोस्ट ज़ीरो हो रहा है, राइट, इसकी लिमिटिंग वैल्यू कंसिडर कर रहे हैं। तो ये जो डेल्टा टी ऑलमोस्ट ज़ीरो हो रहा है ना, इसे हम मैथमेटिकली कहते हैं कि डेल्टा टी टेंड्स टू ज़ीरो। या आप देखोगे इसे कहीं कभी ऐसा भी लिखा रहेगा दैट द टाइम इंटरवल इज इन्फिनाइटेसिमली स्मॉल। इन्फिनाइटेसिमली स्मॉल का क्या मतलब है बच्चों? जिस तरह से इन्फिनाइटली लार्ज होता है, क्या होता है, जितना बड़ा भी आप सोच सकते हो उससे भी बड़ा, बेसिकली इनकॉम्प्रिहेंसिबली लार्ज। तो ये उसी तरह से ना, उसकी एक उल्टी साइड अगर आप चले जाओ, एक ऐसा नंबर डेल्टा टी विच इज़ पॉजिटिव, लेकिन आप जितनी छोटी एक वैसी नंबर सोच सको, ये उससे भी छोटा है, इट इज़ इनकॉम्प्रिहेंसिबली स्मॉल। तो जब हम ऐसा करते हैं तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था दैट ये रेशियो एक फिक्स्ड वैल्यू को अप्रोच करता है, राइट। और आप देख सकते हो जब ये डेल्टा टी वैसा उतनी छोटी हो जाएगी तो यहाँ पे जो ये 16 डेल्टा टी का टर्म है ये लगभग ज़ीरो हो जाएगा। और इसी वजह से आप देख सकते हो हमारी एवरेज स्पीड 32 को टेंड कर रही थी, 32 को अप्रोच कर रही थी। ठीक है बच्चों, तो अब इन जनरल अगर मैं लेट्स से कोई फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, राइट, तो इसकी डेरिवेटिव हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? हम x में एक थोड़ी सी छोटी सी चेंज कंसिडर करते हैं, राइट। तो y में कितने की चेंज आई उसको देखते हैं और x के हिसाब से चेंज को समझते हैं। तो लेट्स से x में मैंने चेंज लाया x से लेकर x प्लस एच तक का, और करस्पॉन्डिंग चेंज मैंने y में देखा। तो कैसा आएगा y में चेंज बच्चों? f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बाय चेंज कितने का आया? h का आया, राइट। अब इसी की हमें क्या चाहिए बच्चों? लिमिटिंग वैल्यू डेल्टा एक्स टेंड्स टू ज़ीरो, या यहाँ पे वो हो जाएगी लिमिट h टेंडिंग टू ज़ीरो। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको जैसा बताया बच्चों कि वो एक फिक्स्ड वैल्यू को अप्रोच करती है, राइट। अब वो फिक्स्ड वैल्यू को अप्रोच करती है अगर हम एक पर्टिकुलर जगह पे बात कर रहे हैं, राइट। बट अगर हमारा वो स्पेसिफाइड जगह ही वेरिएबल है लाइक x, तो ये अपने आप में एक फिक्स्ड नंबर नहीं होगा, बट रादर ये खुद एक मैथमेटिकल फंक्शन होगा, राइट। और इसे ही हम कहेंगे उसकी डेरिवेटिव। द डेरिवेटिव ऑफ, यहाँ पे लिख दूँ, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो एक बार बच्चों ग्राफ से भी देखते हैं कि इससे हम क्या ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस ड्रॉ कर सकते हैं। तो समझते हैं बच्चों, यहाँ पे मैंने एक फिर से ग्राफ ले रखा है y एज अ फंक्शन ऑफ टाइम के बीच का एक ग्राफ, और लेट्स से मुझसे कहा गया है कि आप इस t नॉट पॉइंट पे बताओ मुझे, और लेट्स से एवरेज वेलोसिटी हम फाइंड आउट कर रहे हैं t नॉट से लेके t नॉट प्लस कुछ डेल्टा t तक। तो ऑफ कोर्स आप देख सकते हो ये टाइम इंटरवल डेल्टा t हो जाएगा, और लेट्स से करस्पॉन्डिंग यहाँ पे y1 से उसकी पोजीशन चेंज होके y2 तक चली गई, और ये डेल्टा y का चेंज आया। तो जब हम एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं डेल्टा y बाय डेल्टा t, तो एक तरह से आप देखो इसमें वो क्या है, अगर मैं इसे ज्वाइन कर दूँ इन दोनों पॉइंट्स को लाइक दिस, तो आप सोचो अगर ये एंगल थीटा सबटेंड कर रहा है तो दिस इज़ नथिंग बट
tan ऑफ द एंगल थीटा। यानी अगर मैं इस लाइन को 2 मिनट रिज्यूम कर लूँ दैट एक्सटेंड कर रहा हूँ लाइक दिस, तो ये एक लाइन है जो कर्व को 2 पॉइंट्स पे कट कर रही है, राइट। तो ऐसी एक लाइन जो कर्व को 2 पॉइंट पे कट करती है उसे हम सेकेंड कहते हैं। और आप सोचो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो दिस इज़ नथिंग बट द स्लोप ऑफ द सेकेंड। मतलब जो 2 पॉइंट्स हैं y1 एंड y2 जिस पे डिस्प्लेसमेंट्स हो रहा है, पोजिशंस मिल रहे हैं, उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसकी स्लोप है ये, राइट। तो ये तो हो गया भाई, जब एवरेज रेट हम निकालना चाह रहे हैं तो वो कैसे आता है ज्योमेट्रिकली, उसका क्या मतलब है, दैट इज़ द स्लोप ऑफ द सेकेंड। अब दूसरे केस में मैं आपको दिखाता हूँ, जब इंस्टेंटेनियस रेट जाएंगे हम फाइंड आउट करना चाहेंगे, उसमें इस बात का क्या सिग्निफिकेंस रहेगा। तो फिर से बच्चों मैंने एक सिचुएशन ले रखा है, लेट्स से आपको कहता है कि भाई आप इस पॉइंट पर बताओ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी टी नॉट पर, राइट। तो मैंने क्या किया, मैंने टी नॉट से एक कुछ डेल्टा टी, लेट्स से ये पॉइंट पी मान लेता हूँ मैं, और इस पॉइंट को क्यू मान लेता हूँ, जो कि टी नॉट प्लस डेल्टा टी है, ठीक है। तो आप सोचो जब मैं टाइम इंटरवल बहुत ही छोटा करता जाऊंगा, राइट, तो एक तरह से ये क्यू इसके करीब आता जाएगा लाइक दिस, है ना। तो आप सोचो जब ये दूर था तब मुझे स्लोप मिल रही थी इस लाइन की, पी क्यू जो ज्वाइन कर रही है। अब जैसे जैसे ये इसके करीब आता जा रहा है, आप देखो ये लाइन यहीं से शुरू होगी, लेकिन वो लाइन थोड़ी थोड़ी ऐसी होती जाएगी लाइक दिस, फिर यहाँ पे आके कुछ ऐसी लाइक दिस, यहाँ पे और कुछ ऐसी लाइक दिस। और जब मैं कहूँ कि Q ऑलमोस्ट बिल्कुल P के करीब आ गया है, तब आप सोचो जो लाइन मुझे मिलेगी वो बिल्कुल इस पॉइंट से क्रॉस करती हुई कुछ ऐसी लाइन दिखेगी लाइक, है ना। और ये जो लाइन है वो ग्राफ को सिर्फ इस एक P पॉइंट पे टच कर रही है। तो ऐसी एक लाइन को हम बच्चों टेंजेंट कहते हैं, द लाइन दैट जस्ट टचेस द कर्व एट वन पॉइंट, ठीक है। तो अब आप सोचो अगर मैं इससे थोड़ा इस एरिया को आपको जूम इन करके विजुअलाइज करूँ इंट्यूटिवली, तो यहाँ पे भी आप सोचो क्या हो रहा होगा, रेशियो हो रहा होगा डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी का, है ना। तो यहाँ पे भी हमें क्या मिल रही है, हमें tan ऑफ दिस एंगल मिल रही है इस छोटे से ट्रायंगल में। अगर आप विजुअलाइज करो यहाँ पे जो बन रहा होगा शायद, है ना, क्योंकि यही टाइम इंटरवल बहुत ही छोटा हो गया है। तो ये एक तरह से हमें क्या दे रहा है, हमें इस टेंजेंट, अभी इसे एक्सटेंड कर दूँ तो ये कहीं ना कहीं से इधर कट करेगा, इस फिगर में तो समझ में नहीं आ रहा, बट या ये जो एंगल बना रहा है थीटा, ये इधर ही टुवर्ड्स द लेफ्ट ऐसा बनाएगा, है ना, दिख रहा है आपको। और ये हो जाएगी स्लोप ऑफ द टेंजेंट, ठीक है बच्चों। तो ऑफ कोर्स मैंने आपको ये y वर्सेस t, y एज अ फंक्शन ऑफ टाइम के लेकर के दिखाया। अब आप सोचो कोई भी इन जनरल मुझे y एज अ फंक्शन ऑफ x मिलता, तो मैं जो एवरेज रेट फाइंड आउट करता, एवरेज रेट ऑफ चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये देता मुझे स्लोप ऑफ द सेकेंड। और जब मैं इंस्टेंटेनियस रेट की बात करूं, विच इज़ इसकी लिमिटिंग वैल्यू जब डेल्टा x ज़ीरो अप्रोच करती है, इसे हम इस तरह से भी लिखते हैं, ये क्या देता है बच्चों, ये देता है मुझे स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट द पॉइंट। ऑफ कोर्स अगर जैसा इस फिगर में देखें तो एक फ्रेश फिगर में आपको मैं दिखाता हूँ। लेट्स से एक कोई ग्राफ है ऑफ अ फंक्शन लाइक दिस, और मुझसे कहा कि इस पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज क्या होगी। तो मैं कैसे फाइंड आउट करूँगा बच्चों, मैं सिंपली टेंजेंट ड्रॉ करूँगा इस पॉइंट पे लाइक दिस, और इस टेंजेंट की जो स्लोप होगी बिल्कुल लेट्स से थीटा 1 कह रहा हूँ मैं, tan थीटा 1, यही हो जाएगी मेरी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इस पॉइंट पर। अगर जैसे x और y है तो dy बाई डी एक्स यही हो जाएगी tan ऑफ थीटा 1। अगर कोई पूछता है कि बताओ अब ज़रा इस पॉइंट पे क्या हो जाएगी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, तो मैं अभी यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करूँगा समथिंग लाइक दिस, इससे पास होती भी, और ये थीटा 2, तो tan थीटा 2 हो जाएगी द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इस पॉइंट पे। तो ऑफ कोर्स इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज जो है y की विथ रिस्पेक्ट टू x, वो जैसे जैसा आप यहाँ से यहाँ जा रहे हो वो हर जगह चेंज कर रही है। और हमने देखा भी था कि नॉर्मली वो एक मैथमेटिकल फंक्शन टाइप का आ सकता है लाइक अ फंक्शन ऑफ x,
जैसा जैसा आप x की वैल्यू डालोगे अलग अलग हमें वैल्यूज़ ऑफ स्लोप ऑफ द टेंजेंट या द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ दैट फंक्शन मिलेगा, राइट बच्चों। तो आई थिंक आप ज्योमेट्रिकली समझ गए हो कि रेट ऑफ चेंज का क्या मतलब होता है। जब हम एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ की बात करते हैं तो हमें स्लोप ऑफ द सेकंड मिलता है, और जब इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज की बात करते हैं तो वही स्लोप ऑफ द टेंजेंट हमें मिलने लगता है, राइट। अब हमें क्या करना होगा गोइंग फॉरवर्ड, हमें एक फंक्शन प्रोवाइडेड रहेगा लाइक y एज अ फंक्शन ऑफ x, और हमें इसकी डेरिवेटिव फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x फाइंड आउट करनी होगी। और मैंने आपको पहले स्पेसिफाई कर दिया था कि वो हम कैसे करेंगे। हम कुछ इस तरह का अप्रोच लेंगे, है ना, और इसकी लिमिटिंग वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, जैसे ये जो h है बहुत ही छोटा होता जा रहा है उस केस में, राइट। तो गोइंग फॉरवर्ड मैं आपको यही करके दिखाऊंगा अलग अलग सिचुएशंस में कि इसकी वैल्यू हम इवैल्यूएट कैसे करते हैं फॉर डिफरेंट फंक्शंस, राइट।